अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था स्टेटस ऑफ वायरसेस के बारे में। वायरसेस का स्टेटस क्या है, हमने पढ़ा था कि वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, तो इसकी क्या वजह है, शामिल क्यों नहीं किया गया, ये भी हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक मेथड है जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक मेथड का नेम है। ठीक है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। साइंटिफिक नेम्स जो हैं ये किस बेस पे दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम्स क्यों दिए जाते हैं, इसकी वजह ये है कि देखिए हर ऑर्गेनिज्म जो है इसका डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट जो है नेम्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे प्याज है तो प्याज को कुछ लोग अनियन कहते हैं, कुछ बासल कुछ इलाकों में से जाना जाता है, कुछ वासल, कुछ लोग गंडा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो इंटरनेशनल लेवल में जो है इसका एक साइंटिफिक नेम होता है और इसी नेम की बेस पे इसको रिकग्नाइज किया जाता है, तो इसलिए ये नेम देना ज़रूरी है। जैसा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये जो बाइनोमियल का लफ्ज़ है, बाई का मतलब दो होता है। ठीक है ना, तो मतलब इसमें दो नाम होते हैं। ठीक है ना, दो नाम किस तरह, एक जो पहला लफ्ज़ होता है, पहला जो वर्ड होता है वो जीनस का होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो स्पीशीज़ का होता है। इस तरह हमने पीछे जो है वो पढ़ा था टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, हमने पढ़ा था कि जो साइंटिफिक नेम्स होता है, जैसे होमो सैपियंस का हमने पढ़ा था, तो होमो जीनस का नाम था और सैपियंस जो स्पीशी का नाम था, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो दो नाम होते हैं, पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा किसका होता है, स्पीशी का होता है। सो एक जो स्वेडिश बायोलॉजिस्ट थे कार्लस लिनियस जो थे, इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये सिस्टम को अडॉप्ट किया था इन्होंने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को। इनका सिस्टम जो है वो जल्द ही जो है वो पॉपुलर हो गया और फैल गया। क्यों फैल गया, क्योंकि ये काफ़ी जो था इफेक्टिव था। ठीक है ना, इसमें जो थे जानदारों को साइंटिफिक नेम दिया जाता था और ये बहुत एक जो है रिकग्नाइजेबल जो सिस्टम था। ठीक है, मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टूडे। ठीक है, बहुत से नाम जो हैं इनके दिए हुए नाम आज भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। Some of the rules which are universally adopted while suggesting and documenting scientific names are, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नेम्स जो कि दिए जाते हैं स्पीशीज़ को, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं और वो कौन से रूल्स हैं जिसके तहत दिए जाते हैं, वो रूल्स हमने पढ़ने हैं अभी। पहला रूल तो ये है कि साइंटिफिक नेम जो है वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, इटैलिक्स जो है जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह से इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। जैसे होमो सैपियंस ये इंसान का साइंटिफिक नेम है, तो ये इटैलिक्स में लिखे जाता है, इसका रूल है लिखने का। ठीक है, लेकिन अगर इटैलिक्स में नहीं, या हम हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखते वक्त सिंपल लिख के हम नीचे उसके अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरा ये कि इसका जो पहला नाम होता है वो जेनेरिक नेम होता है। ठीक है, और एक कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर से जो है ये शुरू होता है। ठीक है, और दूसरा जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से नहीं होता। अगर वो कोई एक जो है वो प्रॉपर नेम भी है, फिर भी उसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। सिर्फ पहला नाम जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। इस तरह ऊपर देखिए एग्जाम्पल में होमो सैपियंस लिखा है, तो होमो में एच कैपिटल है, सैपियंस का एस स्मॉल है। ठीक है ना, तो पहला जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल, उसका पहला वर्ड सिर्फ कैपिटल में लिखना है। ठीक है, और जो स्पीशी नेम होता है उसका पहला नाम कैपिटल में हम नहीं लिखेंगे। साइंटिफिक नेम जो है जब हम पहली दफ़ा लिखेंगे तो हम उसको होमो सैपियंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस आप पहली दफ़ा लिख रही हैं, एक पैराग्राफ आप लिख रही हैं, तो पहली दफ़ा आप पूरा नाम लिखेंगी। जब आप दूसरी दफ़ा लिखेंगी तो सिर्फ होमो का एच लिखेंगी। ठीक है, यानी जो जेनेरिक नेम होता है उसका सिर्फ पहला जो है आप अल्फ़ाबेट जो वो लिखेंगी और दूसरा जो सैपियंस का आप फिर उसको वैसे लिख देंगे। ठीक है, दिस साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल। ठीक है ना, यानी कि उसको कह रहे हैं फुल आपने लिखना है व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज। ठीक है, जब पहली दफ़ा आप इसे लिखेंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आप जो है स्पीशी का नेम बार बार आप लिख रही हैं एक पैराग्राफ में, तो बार बार पूरा लिखने की बजाय सिर्फ उसका जो पहला जो जीनस का पहला जो लफ्ज़ है, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आप लिखें। जैसे सर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो सर्शिया कोलाई को जब आप दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो ई कोलाई आप लिख सकती हैं, यानी सर्शिया का सिर्फ ई लिख दें डॉट और फिर कोलाई आप लिख दें। ठीक है, तो इस तरह ये रूल है साइंटिफिक नेम्स लिखने का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं।
ये तीनों रूल्स आपको आने चाहिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक में स्टूडेंट्स, एक तो आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पता होना चाहिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था मेथड, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये सिर्फ हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम इसके सिग्निफिकेंस, अहमियत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किसकी क्या अहमियत है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसकी क्या अहमियत है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।